बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। यहां से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है बाकायदा आज उनको नेब तरामीम केस में बाकायदा पेश किया जा चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर तस्वीर उनकी वायरल होने के बाद क्या कुछ कोहराम बरपा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ये भी बताएंगे। उसके अलावा आपसे कुछ देर पहले यहाँ पार्लियामेंट हाउस में जरताज कुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई क्यों हुई थी, और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ही यहाँ स्पीकर चैम्बर में क्या कुछ होता रहा और कैसे माफिया मंगवाई जा चुकी हैं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फैसल बावड़ा ने कल एक गरजदार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है मुतहरिक होने के बाद एक बहुत बड़ा आज हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बवरकते आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करनी है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा अज खुद नोटिस ले लिया है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बड़े सख्त किस्म के जुमलों का बाकायदा इस्तेमाल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आज नोटिस ले लिया है। अब फैसल बावड़ा साहब की पेशियां होंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी ये इम्तहान है कि उस पर कैसे वो इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं। और फैसल बावड़ा ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके बाद कामरान टिसोरी ने कराची से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूँ जो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके से की जा रही थी, बिलखुसूस फैसल बावड़ा ने जो पगड़ियाँ उछालने के हवाले से उन्होंने कहा कि पगड़ियाँ सिर्फ उछालेंगे नहीं बल्कि उसका फुटबॉल बनाएंगे हम पगड़ियाँ उछाल कर, तो उस पर बाकायदा नोटिस ले लिया है। अब देखना यह है कि उस पर कैसे इंसाफ फराहम करने में वो कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाज सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है। ऐसे नहीं करने चाहिए। देखो तहकीक करनी चाहिए और ख़ासकर अदलिया को ज़ेर एताब नहीं लाना चाहिए। उसकी एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जो एक रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जज साहिबान किस्म के दरवाजे के पीछे होते, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो आके प्रेस टॉक नहीं करते, वो बात नहीं कर सकते, वो जवाब नहीं दे सकते। जो लोग जवाब नहीं दे सकते उनको सबसे ज़्यादा आपने प्रोटेक्शन देनी है। और अदलिया की आज़ादी के लिए ये ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो, और उनके इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है उनके साथ इंटरफेरेंस हो। और तरीक़ाकारी यही है कि जज जो भी करे आप उसके ऑर्डर के खिलाफ आगे फोरम पे चले जाए, बरुज़्ज़त को ज़ाती तौर पे तनकीद और उसको ना बनाए। इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उन्होंने कश्मीर में जाकर एक बयान दिया है कि कश्मीर में जो एहतजाजी मुजाहिरे हो चुके थे उसमें एक चंद शरपसंद अनासिर थे, जिसकी वजह से बहुत अफसोसनाक किस्म के वाक़यात पेश आए हैं। अब इसमें होगा ये कि आने वाले दिनों में शरपसंद अनासिर के बयान पर एक तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि फायरिंग रेंजर्स की जानिब से की जा चुकी है, जिसमें 6 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। तो फिर तो जो शरपसंद तो फिर वो लोग तो नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ही कुर्बानियाँ वो दे चुके हैं अपने बुनियादी हुकूक के लिए ही। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की खबर के हवाले से। आप लोगों को बताते चले कि आज नेब तरामीम केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को बाकायदा अडियाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उनको बाकायदा वीडियो लिंक के ज़रिए जो हैं बाकायदा उनको समाअत का हिस्सा बनाया गया। उस दौरान उनसे सवालात पूछे भी गए। तफसीलन जो है ये समाअत हो चुकी है। मैं समाअत की तफसीलात आपके सामने नहीं रखूँगा, बल्कि इस समाअत के दौरान जो कुछ हुआ है वो आप लोगों को बताऊँगा। आज जब उनको वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत का हिस्सा बना चुके थे तो उस दौरान किसी ने उनकी तस्वीर बनाई इमरान खान की, और वो समाअत के दौरान ही वायरल हो गई। जब वो वायरल सोशल मीडिया में आ गई तो एक कोहराम बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन, तमाम रहनुमाओं ने उसको रीट्वीट पे रीट्वीट कर रहे थे, और वो तस्वीर जो है वो लाखों की तादाद में लोगों ने शेयर की और हज़ारों और लाखों की तादाद में वो वायरल हो चुकी है। तस्वीर वायरल होने के बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो
जो सिक्योरिटी में मामूर जो पुलिस थे उनको पता चला, उनको बताया गया कि इस तरह एक तस्वीर वायरल हो चुकी है, ये तस्वीर कैसे अंदर से लीक हुई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पुलिस मुतहरिक हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस ने अंदर जितने भी सहाफ़ी जो कोर्ट रूम से बाहर निकलकर टिकर फाइल करते हैं और भिपर देते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं, उनकी भी तलाशी उन्होंने शुरू की और फिर सिक्योरिटी सख्त की और गैर मुतल्लिका शख्स को किसी भी शख्स को अंदर छोड़ने और फिर इवन यहाँ तक कि सहाफ़ियों की भी तलाशी बार बार ली जा रही थी ताकि कोई भी इस तरह की हरकत न कर सके। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 से 3 तस्वीरें मज़ीद वायरल हो गई खान साहब की और उसके बाद बाकायदा इस पर एक तहकीकाती इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है कि पता किया जा सके कि इसमें किसने ये तस्वीर शेयर की है। बताया जा रहा है कि बाकायदा जो इंक्वायरी शुरू की गई है उसमें ये देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए कि जो तस्वीर लीक करने वाले जो बंदे हैं वो कहाँ से हुआ, किस एंगल से बाकायदा ये तस्वीर ली गई है, कौन कौन वहाँ साथ बैठा हुआ था, ये बाकायदा तफ्तीश शुरू हो चुकी है। मुमकिन है उनके खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन भी आ सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले यहाँ कौमी असम्बली का इजलास था, उस दौरान जरताज गुल और तारक बशीर चीमा के दरमियान जो है तलख कलामी हुई एक अहम इशू की वजह से। उस दौरान उन्होंने नाज़िबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जरताज गुल के ख़िलाफ़, जिस पर बाकायदा उन्होंने सरापा एहतजाज होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी यहाँ मेंबर असम्बली थे वो सब स्पीकर चैम्बर पहुँच गए और तकरीबन 4 से 5 माह 3 से 4 से 5 घंटे के बाद जो है बाकायदा यहाँ स्पीकर जो चैम्बर है वहाँ सहाफ़ी भी हम सब वहाँ खड़े थे और वहाँ मुज़ाकरात के बाद जो है बातचीत होने के बाद बाकायदा तारिक फजल चौधरी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी और उन्होंने और उसके बाद जो है बाकायदा ये रिमाइंडिंग जो सेशन है इसके लिए उनकी बाकायदा जो है उनको मुअत्तल किया जा चुका है कि वो इस सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का क्या कहना था, ज़रा सुनिए। स्पीकर साहब ने इसमें इंटरवीन किया है और फाइनली यही रिज़ाल्ट हुआ कि तारिक बशीर चीमा साहब ने वापस अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ आके स्पीकर साहब के चैम्बर में साहिबा उस अपालजी को और अनकंडीशनल अपालजी को और माफ़ी को हमारी बहन सरताज गुल साहिबा ने एक्सेप्ट की है। साथ ही साथ हम ये कह रहे थे कि एज अ डेटरेंस कोई भी मेंबर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कानून के मुताबिक उसको सस्पेंड होना चाहिए। उसकी रीज़न यही है ताकि ऐसे इंसिडेंट और ऐसे वक़ूए ना हो। जिस पे जरताज गुल साहिबा ने कहा कि मैं इसकी सवाबदीद पिछोड़ती हूँ स्पीकर साहब के, तो बाय कंसेंट ये हुआ है कि रिमेनिंग पीरियड के लिए कल रिजोल्यूशन पास होगा और तारिक बशीर चीमा साहब को रिमेनिंग सेशन के लिए वो इस ईवान से सस्पेंड होंगे। उनकी माफ़ी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल ने भी यहाँ आपसे कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, सुनिए उनका क्या कहना था। तारिक बशीर चीमा साहब को मेरी सीट के ऊपर आके मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। जितना हमारे ऑनरेबल MNA मर्द साहिबान इलेक्शन लड़के आते हैं उतना हम ख़वातीन भी ताकत के ज़ोर पे, वोट के ज़ोर के ऊपर, कन्विक्शन के साथ अपने इलाका को वोट की ताकत से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके जीत कर आती हैं। मैं ख़ातून हूँ और मैं दूसरी दफ़ा अपने इलाके डेरा गाजी खान की गयूर आवाम की ताकत से, वोट की ताकत से और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर जीत के आई हूँ। मैं ख़ातून हूँ, ये मेरी वीकनेस नहीं है, मेरा ख़ातून होना मेरी स्ट्रेंथ है। लिहाजा किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि मुझसे मिसबिहेव करे या सिर्फ इसलिए कि किसी को ये शायद नज़र आए कि जरताज गुल या कोई खातून जो इस ऐवान में आती है वो कमज़ोर हैं। तो तमाम ख़वातीन ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में थी, सब ने और तमाम MNA साहिबान ने, सब ने मेरा साथ दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।